ये सब लोग हिपोक्रेट हैं। आई डू हेयर बाय रिजाइन फ्रॉम दी कैबिनेट मिनिस्ट्री, इतना वो लिख दें तब उनकी बात में दम होगा। तो इन दो कैबिनेट मिनिस्टर को, मांझी जी और पासवान जी को, थोड़ी बहुत भी लज्जा आती है? जिस प्रकार की बेइज्जती उनकी हमने असेंबली में देखी है, व्यवहार कर रहे हैं ना, इनकी समझ छोटी है। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। देखिए, बिहार में आए दिन अपराध का जो ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है। अगर गया की बात कर ले तो गया में बीएमपी जवान में जो महिला थी उसके साथ एम्बुलेंस में गैंग रेप हो जाता है और ये बड़ी घटना थी। इसको लेकर के केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान अपने ही सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हें दुख है कि वो ऐसी सरकार को समर्थन दे रहे हैं। इस वक्त खास बातचीत के लिए हमारे साथ कांग्रेस के विधायक दल के नेता शकील अहमद खान साहब मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से चिराग पासवान जी अपनी ही सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं उन्हें दुख है कि वो ऐसी सरकार का समर्थन कर रहे हैं, कैसे देखते हैं आप? एक सेंटेंस है, आपके माध्यम से उनको मैं भेजता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी, बिहार की घटना से और देश में आपके लीडरशिप में जो कुछ हो रहा है उससे मैं बहुत आहत हूँ। मैं अपने पद से रिज़ाइन करता हूँ। आई डू हेयर बाय रिज़ाइन फ्रॉम दी कैबिनेट मिनिस्ट्री, इतना वो लिख दें तब उनकी बात में दम होगा। चित भी मेरी, पट भी मेरी। ये अफसोस जताने से तो कुछ होता नहीं, तो उनको क्या मैं सलाह दूं, दे क्या सकता हूं? ये सब लोग हिपोक्रेट हैं। ये सब लोग, मुझे नहीं लगता है कि आखिर कौन सा बिहेवियर कर रहे हैं। अफसोस है तो छोड़ दीजिए ना, स्ट्रगल में आइए, संघर्ष में आइए जनता के सवालों को। दलित समाज का रिजर्वेशन कमज़ोर से कमज़ोर तरीन कर दिया गया, सरकारी व्यवस्थाएं कमज़ोर कर दी गई। उत्तर प्रदेश में 60,000 सरकारी स्कूल्स बंद कर दिए गए क्योंकि सरकारी स्कूल में गरीब से गरीब तरीन दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अति पिछड़ा पढ़ता था। क्या संज्ञान लिया इन्होंने? गरीब कहाँ पढ़ता था, कहाँ पढ़ता है आज के दिन में? सरकारी स्कूल में, सरकारी कॉलेज, सरकारी विश्वविद्यालयों में। तो इन दो कैबिनेट मिनिस्टर को, मांझी जी और पासवान जी को, थोड़ी बहुत भी लज्जा आती है? हो क्या रहा है ये? इतिहास से कुछ सबक सीखते नहीं है। दलितों के ऊपर इतने अत्याचार हैं और उनको खाली अफसोस लगता है, तो रिजर्वेशन पेपर दे दें। मांझी जी, वो भी केंद्र में मंत्री हैं, उन्होंने भी कहा कि चिराग पासवान जी के पास अनुभव की कमी है, वो एनडीए अलायंस में है और उसमें ही रह करके इस तरह की बातें कहते हैं, तो अनुभव उनके पास नहीं। मांझी जी बुजुर्गी की तरफ बढ़ गए हैं, बुजुर्ग तो हैं ही, और ये भी है कि उनको बहुत कुछ खुद के लिए चाहिए। कब तक चाहिए हमको नहीं मालूम, क्योंकि जिस प्रकार की बेइज्जती उनकी हमने असेंबली में देखी है, उतनी बेइज्जती बर्दाश्त करके भी वो खुद को कुछ पाने के लिए उसी अंडा गठबंधन कह लीजिए, नेशनल दुर्व्यवहार अलायंस कह लीजिए, उसमें शामिल हो गए और वो कंपटीशन चिराग पासवान से कर रहे हैं जो उनसे आधी उम्र का है। तो आप समझ सकते हैं कि सत्ता के लिए लोग अपनी कम्युनिटी को कुर्बान कर सकते हैं, सत्ता के लिए अपने अधिकार को कुर्बान कर सकते हैं। ये सब कोई वंचित वर्ग को रिप्रेजेंट करते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। आपको क्या लगता है, क्योंकि आए दिन आप देखते हैं कि बयानबाजी जो है वो दोनों ही दलों के नेताओं के बीच में चलती रहती है, तो क्या कारण है कि दोनों एक ही अलायंस में होकर भी और दोनों दल के नेता आपस में ही भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं? असल में ये जो व्यवहार कर रहे हैं ना, इनकी समझ छोटी है। वो ये समझते हैं, ये एक अपने अपने कास्ट के नेता बनना चाहते हैं। आप अगर कास्ट के नेता बनना चाहते हैं तो भी आपकी कास्ट जो लाखों में है बिहार में और देश में करोड़ों में है, तो उसकी बुनियादी सवालों को उठाइएगा कि नहीं उठाइएगा? दोनों उस मामले में फेल हैं।
तो इतना कुछ कहने के बावजूद के बाद थोड़ी सुरक्षा फिर बढ़ जाएगी, थोड़े और कुछ मिल जाएंगे। मांझी जी की ये सब आदत भी रही है। चिराग पासवान जी को मैं, मेरे अजीज़ हैं, मैं छोटे हैं, मैं बहुत ज़्यादा कोई सलाह देता रहता हूँ उनको हमेशा कि उनके पिताजी के साथ हमारा संबंध रहा है। मैं उन सब चीज़ों को भूलता नहीं हूँ। संघर्षशील व्यक्ति रहे हैं वो, दलितों की आवाज़ बने हैं। ये लोग दलितों की आवाज़ कहाँ हैं? दलित समाज की आवाज़ अब हैं ही नहीं। ये लोग अपनी अपनी कम्युनिटी में काम करने वाले अगर होते, एक दिन भी एनडीए गठबंधन में ये टिकते ही नहीं। जिस तरह का भारतीय जनता पार्टी जो कभी सामाजिक न्याय की तरफ बढ़ा नहीं, हिंदुत्ववादी व्यवस्था जो है वो व्यवस्था कभी भी दलितों को इंसाफ दे सकती है क्या? दलितों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को इन नागपुरिया शासन चलता है और उसके साथ आप हैं, तो कैसे चलेगा? एक आखिरी सवाल है सर, गया की गैंगरेप की बात कर ली जाए या फिर बात कर ली जाए, पटना में भी आए दिन ये मामले ऐसे सामने आ रहे हैं, तो गैंगरेप के मामले जो हैं वो बिहार में तेज़ी से बढ़ते नज़र आ रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं? देखो, घटनाएं क्यों बढ़ती हैं? घटना इसलिए बढ़ जाती है कि एक सिविक ऑर्डर होता है समाज का, और ये सरकारें इसलिए होती हैं कि वो सिविक ऑर्डर में जनता को लाती हैं। बार बार अपने एक्शन से वो ये दिखाती हैं कि एक सिविक ऑर्डर है, और जब सिविक ऑर्डर बिगड़ जाएगा तो इंसान के अंदर जानवर की प्रवृत्ति आ जाएगी, और जानवर की प्रवृत्ति आ जाए और उसके ऊपर किसी तरह की सज़ा नहीं हो, प्रशासनिक तंत्र लचर हो जाए, तो क्या होगा? इस तरह की शर्मनाक और अफसोसनाक घटनाएं होंगी, बढ़ रही हैं। अपराध इसलिए बढ़ता है, इकबाल ख़त्म हो गया सरकार का। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो हमारे साथ कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान साहब मौजूद थे। क्या कुछ कहते नजर आए हैं जिस तरीके से चिराग पासवान ने अपनी सरकार को घेरा, इसके अलावा जो घटनाएं हैं बिहार में तेजी से बढ़ रही हैं उसको लेकर भी क्या कुछ कहते नजर आए, आप सुन रहे थे। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़ पटना।